तो कल बताया था राइट कोसेट क्या होता है, ठीक है। और ये हम राइट कोसेट की डेफिनेशन बताए थे, एक थ्योरम बताए थे। अब आज ये प्रूव करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा इसी को बोलते हैं। इसमें डी कोसेट कंपोजिशन बताना है। तो डी कोसेट कंपोजिशन की डेफिनेशन यानी कोसेट लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट, जैसे आपको ये बताया गया था कि जी इज इक्वल टू है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। एच इज इक्वल टू एक सब ग्रुप लेते हैं एच 1 - 1 और आयोटा बिलोंगिंग जी ले लिए, तो आयोटा के एच के हर एक एलिमेंट के राइट साइड में आयोटा का गुना कर दिए, ठीक है। तो जो सेट प्राप्त हुआ इसको कहते हैं राइट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाई आयोटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो राइट कोसेट लेते हैं, जैसे मान लो एच आयोटा ले लिए, फिर एच माइनस आयोटा लेंगे तब भी क्या आएगा, माइनस आयोटा और आयोटा आ जाएगा। एच 1 लेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा 1 - 1। एच -1 लेंगे तो क्या आएगा, -1 और 1 आएगा, ठीक है। तो यदि हम दो राइट कोसेट की बात करें इन दोनों की, तो दोनों डिसजॉइंट क्या आइडेंटिकल हैं, दोनों में सेम एलिमेंट है। यदि इस राइट कोसेट इसकी बात करें तो दोनों में डिसजॉइंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन ऐसे निकालते हैं जैसे ए बराबर है 2 3 और बी बराबर क्या है 3 5 है, ठीक है। तो ए और बी में इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या आया 5 है, 3 है दोनों में कि नहीं है, ये इंटरसेक्शन आ गया। लेकिन यहाँ एलिमेंट ले लिए 3 5 ना लेकर 4 5 ले लिए, तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कोई एलिमेंट है दोनों में, कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में हो, कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये फाई है, एम्प्टी सेट आ गया, तो दोनों डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे अब, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी का इंटरसेक्शन करें तो इसी यही सेट आ जाए, ठीक है। जैसे ए इंटरसेक्शन ए बराबर क्या है 2 3 और बी बराबर आ गया 3 2, तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालोगे तो वही सेट आ जाएगा 2 3 ही। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए अथवा बी दोनों आ रहा, इसका मतलब ये आइडेंटिकल है, सेम है, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट हो, कॉमन यानी मतलब दोनों में एक ही एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो तो आइडेंटिकल कहलाते हैं। और डिसजॉइंट जब कोई भी एलिमेंट उसमें कॉमन ना हो। तो हम यही हम सिद्ध करना चाहते हैं कि जी में 4 एलिमेंट, तो 4 राइट कोसेट बने, तो 4 राइट कोसेट में हम देखते हैं कोई भी दो राइट कोसेट पर बात कर देखते हैं। पहले मान लो एच 1 एच आयोटा एच माइनस आयोटा, तो इसमें देखो दोनों में सेम एलिमेंट हैं, पर एच आयोटा एच 1 में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये दो राइट कोसेट आइडेंटिकल हैं, ये दोनों राइट कोसेट आइडेंटिकल हैं, पर ये दोनों डिसजॉइंट, ये दोनों डिसजॉइंट। तो यही तो प्रूव करना चाहते हैं कि किसी ग्रुप के दो राइट कोसेट या तो आइडेंटिकल होते हैं या कि डिसजॉइंट, ठीक है। 50-50 नहीं होते, ठीक है, या कि डिसजॉइंट होंगे या कि आइडेंटिकल होंगे। तो यही हम प्रूव करना चाहते हैं किसी ग्रुप के सब ग्रुप के दो राइट कोसेट, सब ग्रुप के दो राइट कोसेट या तो डिसजॉइंट होंगे या कि आइडेंटिकल। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रूव करेंगे, एग्जांपल के माध्यम से दिखा ही दिए आपको कि यहाँ दोनों आइडेंटिकल हैं, ये दोनों डिसजॉइंट हैं, ये दोनों डिसजॉइंट हैं, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। तो कोई भी दो राइट कोसेट या तो डिसजॉइंट होते हैं या कि आइडेंटिकल होते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम प्रूव करते हैं, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको प्रूव करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कोई एग्जाम्पल की मदद से नहीं, जैसे थ्योरम प्रूव की जाती है ना। तो देखो इसको प्रूव करते हैं। ऐसी कोई भी थ्योरम नहीं है जो बीएससी सेकंड ईयर की जिसका एमएससी में यूज ना होता। हाँ, सब थ्योरम का यूज होगा। अब बीएससी पढ़े नहीं है कुछ तो एमएससी कैसे जान लोगे। पढ़ाई लिखाई चाहे जैसे हो, एग्जाम सही तरीके से होता है। एग्जाम में कोई ढिलाई नहीं होता। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर दिए देख लीजिए। हाँ, थ्योरम लिखो। एनी टू राइट कोसेट, एनी टू राइट कोसेट आर लेफ्ट कोसेट सेकंड सेमेस्टर में
आदर्श दीक्षित है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से MSc BSc किया है, और स्तुति पांडे भोपाल से BSc की है, वो इंग्लिश मीडियम की है। तो पास होंगे तो यही दोनों पास होंगे, दोनों MSc सेकंड सेमेस्टर में थे। ठीक है, हाँ सर, ये तो पास है। हाँ, तो वो 8वां स्थान था उसका, स्तुति पांडे का, और आदर्श दीक्षित का 8वां स्थान 10वीं में था, बरहाम में 94% था। ठीक है, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU के एग्जाम में निकाल लिया था आदर्श दीक्षित, जबकि स्तुति पांडे भी ये तो निकाल नहीं पाई थी वे, पर भोपाल एक्सीलेंस कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया था। तो वहीं MSc करनी है कि वहाँ पे वो दिल्ली से IAS की कोचिंग कर रहे हैं, तो साइड में सोचे PG भी करनी है ना, तो इसलिए आते हैं, एग्जाम भर देने आते हैं, फिर चले जाते हैं वहीं दोनों। थ्योरम, एनी टू राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट ऑफ ए सब ग्रुप are either disjoint or identical, disjoint or identical। ठीक है, लिखो प्रूफ, सपोज H is subgroup of group G, H is subgroup of group G, and let HA and HB be any two right coset, right coset of H in G। ठीक है, then we have to prove that, क्या प्रूव करना है, HA and HB are either disjoint or identical, disjoint है अथवा identical है, ये प्रूव करना। that is either HA intersection HB is equal to phi or HA is equal to HB। HB और HB में सेम एलिमेंट होंगे अथवा कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे, कॉमन एलिमेंट कोई नहीं तो फाई। ठीक है, तो लेट C1 is equal to H1A and C2 is equal to H2B। तो यहाँ पे C की वैल्यू H1A है, C की वैल्यू H2A है, तो दोनों C की वैल्यू ना है। C is equal to H2B। तो यहाँ पे H1 C is equal to C, तो C के स्थान पे क्या लिख दो, H1A is equal to H2B, H1 is equal to H2B। ठीक है, ऊपर हम ये लिख सकते हैं H1 is equal to H2B। तो यहाँ पे H1 के इन्वर्स का दोनों साइड में गुणा कर दो, H1 के इन्वर्स का गुणा कर दिए H1A के साथ भी, और H1 के इन्वर्स का गुणा यहाँ भी कर दिए H2B के साथ भी। ठीक है, तो H1 का इन्वर्स और H1 मिलके क्या हो गया, H1 का इन्वर्स H2 और ये B,
तो ये हो जाएगा ई ना, यस सर। ए इज इक्वल टू H1 का इन्वर्स H2 और ये B, तो ये हो जाएगा ई का मल्टीप्लाई ए के साथ, तो क्या आएगा ए। ए। यहाँ पे लिख दो बाई एसोसिएटिव बाई G2, G2 मीन्स एसोसिएटिव ला, और यहाँ बाई डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स एलिमेंट बाई G4, और यहाँ क्या लिख सकते हैं बाई G3। आइडेंटिटी एलिमेंट का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाई डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। यस सर। अब यहाँ पे ये आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं H1 का इन्वर्स H2 ये B, ये आ गया। अब हम इस पर विचार करते हैं HA पर, तो HA पर विचार करते हैं। H को क्या लिख सकते हैं H H1 का इन्वर्स H2, ये होगा B, तो इसको क्या लिख सकते हो इसी को लिख सकते हो H1 का इन्वर्स H2 और ये B। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, H1 बिलोंग इन H, H2 बिलोंग इन H, ठीक है। तो H1 का इन्वर्स बिलोंग इन H सब ग्रुप है इसलिए H2 बिलोंग इन H, तो H1 का इन्वर्स H2 बिलोंग इन H क्लोजर प्रॉपर्टी से, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब ये H का एलिमेंट होगा ये वाला। यस सर। तो कल थ्योरम प्रूफ किए थे कि H बिलोंग इन H, तो ये होता है HH बराबर H। यस सर। तो ये H बिलोंग इन H का काम कौन करने लगा H1 का इन्वर्स H2 बिलोंग इन H, तो क्या होगा H1 का इन्वर्स H2 इज इक्वल टू H नहीं हो जाएगा। जब H बिलोंग इन H हो तो HH बराबर H होता है, तो H का काम कौन करने लगा H1 का इन्वर्स H2 बिलोंग इन H, तो क्या होगा H1 का इन्वर्स H2 इज इक्वल टू H। थ्योरम कल वाली थ्योरम से, यस सर। ठीक है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं HA केवल क्या लिख सकते हैं HB, रीजन क्या लिख दोगे H बिलोंग इन H, तो HH बराबर H, ठीक है, एज ए प्रूफ, ठीक है ना, पीछे सिद्ध किया जा चुका है ना। अब देखो तो HA बराबर HB आ गया, HA का मान किसके बराबर आ गया HB के बराबर आ गया। तो इफ टू राइट कोसेट आर नॉट डिसजॉइंट, इफ टू राइट कोसेट आर नॉट डिसजॉइंट, दो राइट कोसेट डिसजॉइंट नहीं है यदि, देन दे आर आइडेंटिकल, देन दे आर आइडेंटिकल। ठीक है। यस सर। they are identical, therefore आगे लिखो they are for either HA intersection HB is equal to phi or HA is equal to HB। इसी बात से ये हो गया कि जब HA और HB का इंटरसेक्शन फाई है तो HA बराबर HB। सिमिलरली लिखो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट क्या प्रूव कर सकते हैं आप आइदर AH इंटरसेक्शन BH लेफ्ट कोसेट मान लो डिसजॉइंट है,
आर ए एच इज इक्वल टू बी एच। तो ये अभी जो राइट कोसेट में दिखाए हैं वैसे लेफ्ट कोसेट में भी दिखा सकते हैं कि दो लेफ्ट कोसेट या तो क्या होंगे डिसजॉइंट या कि इक्वल आइडेंटिकल। इसी प्रकार हम ये दिखा सकते हैं। अब आगे लिख सकते हो दैट इज इफ एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देन एनी टू राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट, एनी टू राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट either identical or disjoint right coset or left coset either identical or disjoint। तो यहाँ दो राइट कोसेट को हम डिसजॉइंट मान कर चले तो दिखा दिए दोनों आइडेंटिकल हैं। इससे ये बात प्रमाणित हो जाती है कि यदि हम डिसजॉइंट लेकर चलेंगे, आइडेंटिकल लेकर चलेंगे तो डिसजॉइंट हो ही जाएंगे। ठीक है। अब दो राइट कोसेट लाग्रांजेस थ्योरम है। लाग्रांजेस थ्योरम में क्या आता है कि जो कोई ग्रुप है वे डिसजॉइंट राइट कोसेट के यूनियन के बराबर होता है। ठीक है, डिसजॉइंट राइट कोसेट के यूनियन के बराबर होता है। जैसे आपके पास ग्रुप ले लिए G इज इक्वल टू आपको लिख लिए 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ऑल राइट कोसेट बनाओ, H इज सब ग्रुप बना लिए 1 -1। राइट कोसेट कौन कौन बनते हैं? एक तो H आयोटा बनता है जिसके एलिमेंट है आयोटा माइनस आयोटा, एक बनता है H माइनस आयोटा जिसके एलिमेंट हैं माइनस आयोटा आयोटा, एक H1 बनता है राइट कोसेट 1 -1, एक बनता है H -1। ठीक है, तो -1 और 1 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जानते हो कि जितने डिसजॉइंट राइट कोसेट बने हैं उन सबका यूनियन कर दोगे तो ग्रुप आ जाएगा। तो डिसजॉइंट राइट कोसेट दो ही प्रकार के हैं, एक ये है और एक ये है। ये तो इसी के बराबर है, तो चाहे ये कहो चाहे ये कहो, दो में से एक बोलना पड़ेगा। चाहे ये कहो चाहे ये कहो, दो में से एक बोलना पड़ेगा। तो दो ही प्रकार के डिसजॉइंट राइट कोसेट हैं, एक ये है H आयोटा, एक H1। तो इन दोनों का यूनियन यदि कर देंगे तो ये आ जाएगा। जैसे मान लो आपके पास A इज इक्वल टू आपके पास है AB और B के बराबर क्या है CD। तो दोनों का जब यूनियन करोगे तो A के भी एलिमेंट उसमें रहेंगे, B के भी रहेंगे, तो A B C D। तो जैसे यहाँ पे H आयोटा और यूनियन करें H1 तो क्या आएगा? आयोटा माइनस आयोटा और 1 -1, तो वही एलिमेंट आ गए, जी के नहीं आ गए। तो H आयोटा यूनियन H1 इज इक्वल टू G आ गया। इसका मतलब आर्डर ऑफ H आयोटा प्लस आर्डर ऑफ H1 इज इक्वल टू आर्डर ऑफ G, आर्डर ऑफ G। तो आर्डर ऑफ H1 क्या है? 2, ये भी 2। ये क्या होगा? आर्डर ऑफ G 4। तो 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ? 4 में 2 का भाग दिए तो 2 बार गया, तो रिमाइंडर 0 आया। तो क्या होता? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवी इज इक्वल टू कोशिएंट इंटू डिवाइजर रिमाइंडर। तो डिविडेंड यहाँ 4 है तो 2 × 2 प्लस रिमाइंडर 0 है, तो 4 बराबर 2 × 2 है। तो इसका मतलब 4 बराबर 2 × 2 का मतलब क्या हुआ? 2 × 2 धन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 × 2 धन 0 बराबर 4। इसका मतलब आर्डर ऑफ G में यदि भाग देंगे आर्डर ऑफ H का, ठीक है, तो यहाँ पे आर्डर ऑफ G या कुछ बार भाग जाएगा, यहाँ पे कोई नंबर आएगा Q मान लो,
तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है। यस सर। इसका मतलब सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का क्या होता है? डिवाइजर। डिवाइजर। सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है। किसी फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप का ऑर्डर, किसी फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है। क्या? किसी फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है। किसी फाइनाइट ग्रुप के ग्रुप सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर। डिवाइजर होता है। किसी फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप का ऑर्डर ऑर्डर का ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है। किसी फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप का ऑर्डर सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर। हाँ, किसी फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप के का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर हो। यानी ग्रुप के ऑर्डर में सब ग्रुप के ऑर्डर का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो क्या सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का, किसके ऑर्डर का? ग्रुप के ऑर्डर का, किस सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइजर होता है। तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है। सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर। ये क्या है? लाग्रांजेस थ्योरम। किसी फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है। किसी फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप का ऑर्डर ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का, डिवाइजर। याद हो गया? यस। किसी फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप के ऑर्डर का सब ग्रुप का ऑर्डर ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है। इसका मतलब ग्रुप के ऑर्डर में सब ग्रुप के ऑर्डर का भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो किसी फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप का ऑर्डर, किसी फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का, डिवाइजर। किसी फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है। किसी फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप के ऑर्डर सब ग्रुप का ऑर्डर, हाँ, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर। ये क्या है? लाग्रांजेस थ्योरम। थ्योरम। किसी फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का, डिवाइजर होता है। किसी फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप के ऑर्डर का ग्रुप सब ग्रुप का ऑर्डर, हाँ, सब पहले ग्रुप- सब ग्रुप बोलना है। सब ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर। हाँ, याद ना रहे भूल जाए तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 4 नहीं है, यस सर, है। और ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू क्या है? 2 है। तो यहाँ पे 4 में 2 का ना भाग दे रहे हो, तो भाग किसका दे रहे हैं? सब ग्रुप के ऑर्डर का भाग दे रहे हो 2 का, तो 2 दूना 4, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो क्या डिवाइजर कौन है? 2। ऑर्डर ऑफ एच है, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइजर है किसका? ऑर्डर ऑफ जी का, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है। फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर होता है। किसी फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर। ये कौन सा थ्योरम है? लाग्रांजेस। किसी फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर। डिवाइजर होता है। चलो ये 1 घंटे का है, अब जाओगे नहीं तो लेट हो जाओगे।